नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल भक्ति प्रेम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आपकी और हमारी समझ से परे है। ऐसे ही एक कथा है 100 करोड़ के जन्म से संबंधित। आपको सुनकर आश्चर्य होता होगा कि एक गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को जन्म कैसे दिया होगा। शायद ही कोई परिचित ना हो। महाभारत की वह पात्रा जो महाशिव शक्ति, तपस्वी और हमेशा सत्य के पक्ष में रहने वाली थी, लेकिन पुत्रों की जिद के आगे वो पांडवों के साथ अन्याय न कर पाने के लिए मजबूर थी। गांधार में पैदा होने के कारण उनका नाम गांधारी पड़ा था। आज के समय में गांधार अफगानिस्तान का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसे आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। धृतराष्ट्र जो कि जन्म से ही नेत्रहीन थे। इसके बाद गांधारी ने भी जीवन भर के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुशाला हुई, जिन्हें आज हम कौरवों के नाम से जानते हैं। उन सभी 100 पुत्रों के साथ एक पुत्री का जन्म भी हुआ था, जिसका नाम दुशाला था। सबसे पहले जन्मे कौरव का नाम दुर्योधन है, जो कौरवों में सबसे बड़े थे। महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक उन्हें माना जाता है। मान्यता है दुर्योधन जन्म से ही हंसने लगे थे। कौरवों ने महाभारत में पांडवों के साथ युद्ध किया था और वे पराजित भी हो गए थे। आइए जानते हैं कि कौरवों का जन्म ही हुआ कैसे था। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों की संतान होने से पहले उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे पहला पुत्र ही राजा बनेगा। उन्होंने गांधारी से बहुत प्रेम पूर्वक बातें की, वे किसी तरह एक पुत्र को जन्म दे सके। आखिरकार गांधारी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने गुजर गए। 11 महीने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिससे धृतराष्ट्र चिंतित होने लगे। फिर उन्होंने पांडवों के एक पुत्र होने की सूचना मिली, जिसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी निराशा में डूब गए। क्योंकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वही गद्दी का असली हकदार माना जाता था। 11 महीने बीतने के बाद भी गांधारी बच्चे को जन्म न दे सकी। वह घबराकर सोचने लगी कि यह इंसान है या कोई और है, या ये जीवित भी है या नहीं। इसी हताशा के कारण उन्हें अपने पेट पे जोर जोर से चोट पहुंचाने लगी, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने एक नौकर से छड़ी मंगाई और अपने पेट पर प्रहार करने लगी, जिसके बाद उनका गर्भपात हो गया और एक मांस का काला सा टुकड़ा बाहर आया, जिसे लोग देखते ही डर गए, क्योंकि वह इंसानी मांस का टुकड़ा जैसा नहीं था। अचानक पूरा हस्तिनापुर डरावनी आवाजों से गूंज उठा। जंगली जानवर सड़क पर आ गए। दिन में ही चमगादड़ दिखने लगे। ये सब अशुभ संकेत देखकर ऋषि मुनि हस्तिनापुर छोड़कर चले गए। सब तरफ शोर मच गया। उन्होंने वेद व्यास जी को बुलाया, क्योंकि वेद व्यास ऋषि ने ही उन्हें 100 बच्चों का वरदान दिया था। दरअसल बात ये थी, एक बार ऋषि वेद व्यास जी लंबी यात्रा से लौटे थे, तो गांधारी ने उनके जख्मी पैरों पर मरहम लगाया और उनकी बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। गांधारी ने उनसे 100 पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगा था। गर्भपात के बाद जब गांधारी ने उन्हें बुलाकर पूछा कि आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसकी जगह मैंने एक मांस का टुकड़ा जन्मा है, इसे जन्म दीजिए या फिर इसे किसी मिट्टी में दबा दीजिए। इसे सुनकर व्यास जी बोले, मैंने जो कहा था वह पूरा हुआ, वो मांस का टुकड़ा लेकर आओ। उसके बाद व्यास जी उस टुकड़े को तहखाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा। उन्होंने मांस के उस टुकड़े 100 टुकड़ों में बांट दिया और उन्हें घड़ों में रखकर तहखाने में बंद कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि एक टुकड़ा बच गया है, जिसके बाद उन्होंने एक और घड़ा मंगाया और उसे भी घड़े में डालकर वहीं रख दिया। घड़े से उन्हें प्राप्त हुई। 2 साल बाद तहखाने से जो पहला बच्चा निकला वही दुर्योधन था। इस प्रकार सभी घड़ों से बच्चे निकलने लगे। इन्हीं 100 बच्चों को कौरव कहा गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें।